हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 5 बजे से। उठ गई मैं 4 बजे थी और फिर मैं गई थी छत में, थोड़ा वॉकिंग किया, एक्सरसाइज किया। गर्म पानी पीने के लिए अभी गर्म पानी कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता बनाने का काम। तो यहाँ पे ना अभी मैं बेटे को देने जा रही हूँ गर्म पानी। ये दोनों सोए हैं बड़े मज़े से। 5 बजे तो बिल्कुल उठ ही नहीं पाते हैं, तो मैं आदित्य को उठाने के लिए आई थी क्योंकि थोड़ा इसको पढ़ना भी है। तो मैंने गर्म पानी दे दिया, उसको उठा लिया है और वो वॉशरूम चले जाएगा और बाकी काम सब कर लेगा। बट रचित का है, थोड़ा सा उसको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी अपने लिए भी कर रही हूँ और गर्म पानी एक गिलास में निकालने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे ना मम्मी के लिए मेरे लिए ही चाय बनती है, बच्चे तो पीते नहीं हैं। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख ली है और मैं यहाँ पे बैंगन भी साथ में भून रही हूँ क्योंकि बैंगन का भरता बना रही हूँ आज नाश्ते में। और उसके साथ साथ मैं प्याज, लहसुन, अदरक ये सब भी साथ में काटती रहूँगी। तो यहाँ पे अदरक कूट लेती हूँ चाय के लिए। तो यहाँ सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो जल्दी उठने के बाद यही चीज़ होती है कि हम अगर जल्दी उठ जाएंगे तो सारा काम आराम से हो जाता है। घर का भी, बाहर का भी, अपने बॉडी को भी हम टाइम दे देते हैं। उसके लिए भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं और घर के काम भी सब टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज ना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि 5 बजे उठ गई हूँ। 6 बजे तक मेरा नाश्ता हो गया, सब बन जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स भी मैं रेडी करके रख दूँगी। बस दिक्कत कहाँ पे आती है ना, थोड़ा सा ना बच्चों को उठाने में दिक्कत आती है क्योंकि सुबह उठने में सभी को प्रॉब्लम होती है, चाहे हम हैं चाहे बच्चे हैं। मेरे साथ साथ ना आजकल बच्चों का भी रूटीन ख़राब हो रहा है। मैं थोड़ा एडिटिंग के चक्कर में ना लेट में सो रही हूँ। मतलब मुझे ना 11 बज जा रहे हैं सोते सोते। तो बच्चे भी ना मेरा वेट करते हैं कि मम्मी आएगी तभी सोएंगे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं और 10:30 बजे तक तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। इनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ, फिर उनको मैं भेज देती हूँ, फिर मैं तब तक एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने में थोड़ा सा लग जाता है टाइम, कभी आधा घंटा लगता है, कभी 1 घंटा लगता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये होता है, रूटीन ख़राब हो जाता है बच्चों का। तो लेट में सोते हैं तो लेट में उठते भी हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, जो सभी को बहुत पसंद आता है। बच्चे भी खा लेते हैं और मुझे भी पसंद है। मतलब कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो बच्चों को पसंद आती हैं, हर सब्ज़ी तो खाते नहीं हैं। तो बैंगन का भरता ना मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर आज सुबह सुबह मैंने सोचा आज बैंगन का भरता ही बनाऊँगी। और बैंगन को मैंने अच्छे से भून लिया था और पहले ना मैंने बैंगन को कट करके रखा हुआ था, फिर उसके बाद भुना, क्योंकि बैंगन में ना कीड़े बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आजकल खासकर। तो इसलिए मैंने पहले कट किया, उसमें चेक किया अंदर से, फिर उसके बाद भुना उसको। अब फिर उसके बाद मैं जो है मसाला तैयार कर रही हूँ और फिर बैंगन को अच्छे से मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। फिर उस मसाले में बैंगन को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा बैंगन भी मैंने छील के रख लिया है और उसके साथ साथ टमाटर भी मैंने काट रखे हैं। प्याज के अच्छे से भुनने के बाद मैंने टमाटर भी डाल दिया है और इसमें ना साथ साथ मसाले भी डाल दिए हैं। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है आज, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना मुझे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर लिए मैंने। अच्छे से टमाटर को जो है पकाने के लिए छोड़ दिया है और उसके साथ साथ मैंने बैंगन जो काट रखे थे, भूनने के बाद जो काटे थे, वो भी डाल दिए। अब साथ में बन रही है यहाँ पे रोटी। मैं जो है बैंगन के भरते के साथ रोटी बहुत पसंद करती हूँ और इसमें घी लगी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैंगन के भरते के साथ ना दही मिल जाए, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी तैयार कर ली है और बस थोड़ा सा आधा घंटा और लगेगा। बच्चे तब तक तैयार हो रहे हैं। मेरी रोटी जो है बस रेडी होने वाली है। आदित्य तो आ गया नहा के। रचित को थोड़ा सा उठाने में टाइम लगेगा अभी, मतलब आदित्य उठा देगा, वो वॉशरूम चले जाएगा और वहाँ नहा धो के वापस पे आ जाएगा नहा के। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगता है उसको, फिर मैं ही कर दूँगी उसको रेडी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही है फटाफट से। और सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना दोस्तों, बारिश होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गर्मी वैसी ही रहती है। और हम ना वर्किंग वूमेन का ना चाय भी अच्छे से कभी पी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना हमेशा चाय जो है खड़े खड़े पीती हूँ, काम करते करते पीती हूँ, क्योंकि बैठ के पीने का कभी टाइम नहीं मिलता है संडे के अलावा। संडे को जिस दिन छुट्टी होती है तो मम्मी के साथ बैठ के आराम से पीती हूँ। फिर मैंने ना फटाफट से पोछा लगाया, क्योंकि अभी रचित नहा ही रहा है, तब तक मैंने पोछा लगाने की सोच ली। फटाफट से पोछा लगा लिया मैंने और उसके साथ अब मैं रचित को रेडी भी कर लूँगी। तो इसको तो बेल्ट पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको बेल्ट पहना देती हूँ। और साथ ही ना इसको अच्छे से टाई वाई पहनानी होती है, बाल वाल बनाने होते हैं। वैसे ही पहन लेता है सब। मैंने इसकी आदत बनाई कि खुद ही पहन लो, पर ना आदत जो है बन तो गई है, पर धीरे धीरे करने की आदत बनी है। तो जब लेट होती है तो मैं फटाफट से मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ इनका लंच बॉक्स भी रेडी कर रही हूँ फटाफट से और फिर उसके बाद मैं अपना भी कर लेती हूँ साथ साथ में।
यहाँ पे बच्चों का टाइम हो गया है ऑटो वाले भैया आने का, तो फिर अब तैयार होके बाहर को निकल रहे हैं। शूज़ वगैरह पहनाती हूँ, लेस रचित से पहने नहीं जाती अच्छे से। जब भी बांधता है तो क्या होता है, खुल जाती, तो फिर मेरे को बोलता है मम्मी आप अच्छे से टाइट से बांध दो, तो फिर इसकी जो लेस है ना वो मेरे को बांधनी पड़ती है अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ऑटो वाले भैया आ गए थे और दोनों बच्चों को बाय करके मैं आ गई अंदर को। और फिर उसके बाद मुझे बेडशीट वगैरह सही करनी थी, कंबल वगैरह सही करी, फिर मैं हो गई थी नहा धो के रेडी स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने का टाइम है मेरा 7:15 या फिर 20 मिनट में मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। फिर वहाँ से मैं आती हूँ 1:15 में, वहाँ से निकलती हूँ और घर पहुँचती हूँ 1:30 तक। तो यहाँ मेरा डेली का ये रूटीन है। अभी मैं निकल जाती हूँ और वहाँ से आने का टाइम होता है 1:30। तो मैं आके फिर मैंने खाए राजमा चावल। राजमा चावल आज मम्मी ने बनाए थे और बहुत टेस्टी बना रखे थे। तो यहाँ पे मम्मी और मैं गप्पे मारते मारते चावल खाते हैं। हमेशा का यही है, बच्चे थोड़ी लेट में आते हैं तो मम्मी और मैं ही खाते हैं साथ में, और मेरे जेठ। तो यहाँ पे ना हम दोनों खा भी रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। फिर मैं थोड़ी सी सो गई थी बच्चों के आने के बाद, और फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि मम्मी भी घूमने जाने वाली है और आदित्य भी चले जाएगा ट्यूशन। तो मैं तो मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, आदित्य तो नहीं पीता है, मैं और मम्मी पीते हैं। तो मैंने फटाफट से ना यहाँ पे सारे बर्तन जो भी मैंने दिन में धो के रखे हुए थे खाना खा के, तो उन बर्तनों को मैं अच्छे से पहले तो रख लेती हूँ। धोने के बाद ना इनको थोड़ी देर हम ऐसे ही रखते हैं ताकि इसका पानी जो है बर्तनों का सब निकल जाए। उसके बाद जो है इनको अच्छे से जहाँ पे रखते हैं वहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो मम्मी के लिए मैंने पहले फीकी चाय निकाल ली थी और अपने लिए थोड़ा सा चीनी डाल के मीठी चाय बनाई। तो यहाँ पे हम दोनों की चाय रेडी हो गई है और चाय पी के मम्मी चली गई थी घूमने और मैं चली गई थी गेहूँ पिसाने के लिए। सबसे पहले गेहूँ को ना जाके तोलना होता है, तो मैंने सबसे पहले तोलने के लिए रख दिया था। फिर अंकल जी ने इसको मशीन में डाल दिया था। मशीन में डालने ही ना यहाँ पे क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे ये चिंता हो गई थी अब मैं आटा को कैसे ले जाऊँगी। फिर थोड़ी देर में ना बारिश रुकी तो मैं लेके आ गई घर पे। तो 25 किलो आटा था, इसको लेके आना थोड़ा टफ़ होता है मेरे लिए, पर मैं उठा के लेके आई गई और फिर मैंने ना अंदर रख लिया इसको। फिर मैंने क्या किया, एक एप्पल काटा, जो डेली का एक एप्पल मैं खाती हूँ, और उसके बाद मैंने बच्चों को भी दिया उसके साथ। और फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी रात को के लिए। तो यहाँ पे आज मैं ना अरबी बना रही हूँ और उसके साथ आलू भी। हुआ क्या ना दोस्तों, मैं लेके आई थी बुध बाज़ार से अरबी, और पूरे 1 हफ्ते हो गए और वो ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि कभी कुछ बन रहा था कभी कुछ बन रहा था, बीच में त्योहार भी आ गया था और अरबी पूरी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना अरबी सड़ गई थी आधी, और थोड़ी सी जो सही थी ना उसको मैंने आलू के साथ बॉईल कर लिया। और आज मैं ना बॉयल वाले अरबी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी होती है। बचपन में मैं खाती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर यहाँ पे ना काट के ही बनाते हैं मोस्टली, बॉईल करके नहीं बनाते हैं। जैसे आलू की सब्ज़ी होती है सेम वैसे ही बॉईल करके फिर तड़का वड़का लगा के बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो वही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अभी। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी हेल्प करने के लिए, और मम्मी ना जितने बर्तन रखे होते हैं ना सब धोने लग जाती हैं। जो भी दिखता है कि जूठा है तो मम्मी साथ साथ वो भी करती है, और सब्ज़ी भी काटनी होती है साथ में सब्ज़ी भी काट देती है। मम्मी को ना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो साथ साथ हम लगे रहते हैं दोनों जने। और मम्मी अभी बस घूम के ही आई है, थकी होगी, पर ये नहीं कि बैठ जाऊँ, पर नहीं, साथ में काम भी ज़रूर करती रहती हैं। और मम्मी की यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जो एक्टिव रहती है ना, और उनके शरीर को देख के ये लगता नहीं कि वो बुढ़ापा आ गया है। तो यही चीज़ है कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और आराम करने से अच्छा है जो आपका पेंडिंग वर्क है पहले उसको करना चाहिए, फिर उसके बाद रेस्ट करना चाहिए। तो यही चीज़ हमें सीखनी भी चाहिए अपने से बड़ों से, अगर कोई चीज़ सीखने को मिल जाती है तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंकने के लिए सब तैयार कर लिया है, और अभी मैं तेल में ज़ीरा डाल रही हूँ और प्याज टमाटर की अच्छे से ग्रेवी बना के मैं ये सारे आलू और अरबी को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। फिर मम्मी से थोड़ा बातें वातें करने के बाद मैंने सब्ज़ी छौंकी, और यहाँ पे मैंने तेल में पहले तो जीरा डाला, फिर उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे हींग, और फिर प्याज और मिर्च डाल के थोड़ा सा इसको भून लिया। और भूनने के बाद ना अब इसको मैं टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पे ना मैं जब तक प्याज भून रहा था ना, मैंने सोचा रचित क्या कर रहा है देख के आती हूँ। तो यहाँ रचित और पापा की हो रही है बातें, और रचित के पापा ना रचित को पढ़ा रहे थे कुछ, आई थिंक एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से। और इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब
सन और अर्थ ये सब के बारे में पूछता रहता है। तो अपने पापा से भी वही चीज़ पूछ रहा है। उसके पापा उसको बहुत 1 घंटे से पढ़ा ही रहे हैं शायद से उसके बारे में। और यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुके थे, थोड़ा थोड़ा जल भी गए थे। फिर मैंने यहाँ पे ना टमाटर डाल दिए, क्योंकि मैं ना आँच तेज़ करके गई हुई थी गैस की और मुझे पता ही नहीं चला। और मैं थोड़ा बातों में लग गई रचित के पापा से। तब तक यहाँ थोड़ा सा प्याज जल गया था नीचे से। उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर डाला, जिससे क्या है सब्ज़ी बैलेंस हो गई थी, मतलब और जल जाती पर टमाटर डालने से सही हो गया था। फिर यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो गई थी प्याज टमाटर की। फिर मैंने अरबी और आलू डाले और उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल दिया। और साथ ही मैंने कसूरी मेथी भी डाली, ताकि इसका जो फ्लेवर है और खुशबू है ना बहुत अच्छी आए। और साथ साथ ना हमारी रोटी भी बन रही है, मम्मी और मेरी। मम्मी घूम के आई और बर्तन वर्तन धोने लग गई थी, और साथ में ना हमारी गप्पे भी चल रही थी। मम्मी और मैं इसी टाइम पे गप्पे मारते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं रोटी बेल रही हूँ, मम्मी यहाँ पे सेक रही है रोटियों को। तो हमारी यही चीज़ चलती रहती है, घूम के आती है मम्मी। कुछ भी अगर होता है तो मम्मी मुझे ज़रूर बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। जो भी चीज़ होता है ना, तो आज दिन भर की जो भी बातें होती है मम्मी बताती है, इसी टाइम पे बताती है, आज ऐसे किया वैसे किया। फिर हम आ गए थे छत में, क्योंकि रोटी बन के ना थोड़ी गर्मी होने लग गई थी। वैसे आज बारिश हुई थी सुबह, फिर भी इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो हम छत में आ गए थे। और रचित का खेलने की जगह नहीं है बाहर, बिल्कुल भी पानी पानी भरा है। इस वजह से रचित को छत में लेके आ गए थे। और रचित को मैंने फ़ुटबॉल मंगाया, फिर उसके साथ तब मैंने फ़ुटबॉल खेला। रचित को बहुत मज़ा आता है उसके साथ फ़ुटबॉल खेले तो। और फिर उसके पैरों में ना मैंने देखा चप्पल नहीं थी, तो फिर मैंने इसके साथ खेलना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना स्लिपरी हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि काई जमने से ना बिल्कुल फिसलन हो रही थी। तो खेलते खेलते गिरने का डर भी हो रहा था। तो आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, बारिश बारिश वाला, और छत में इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मन तो कर रहा था छत में ही बैठे रहें। तो आगे का मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।